कई तरह की नई खबरें खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। अनीता मैम, मैं चाहूंगा कि आप उनको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ये बात कितनी सही है कि अब अगर स्टूडेंट्स ने जनवरी इनटेक का वीजा लेना है तो नवंबर के पहले 15-20 दिन फाइल लॉन्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा जी, क्यों? क्या प्रोसेसिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा होने वाला है या जी, फाइल का रश ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा होगा? अगर जी, नवंबर स्टूडेंट मिस करेंगे तो क्या डेफरमेंट का खतरा है? जी। प्रैक्टिकली क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग ऐसा कह रहे हैं हुँ, कि मेरे कुछ दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनका भी यही कहना है कि अगर जनवरी इनटेक का वीजा लेना है तो नवंबर के पहले 15-20 दिन में फाइल लॉन्च करना बड़ा जरूरी है। ऐसा जी, क्यों? आप प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करें। जी। सर, अगर आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट की बात करती हूँ तो प्रोसेसिंग सबसे पहले हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है कंसल्टेंट से। उसके बाद कंसल्टेंट से स्टार्ट होके यूनिवर्सिटी तक आपकी एप्लीकेशन जाती है। यूनिवर्सिटी से जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोसेस, तो फिर हाई कमीशन में जाता है। तो देयर आर द थ्री प्रोसेस। कहीं ना कहीं अगर कंसल्टेंट आपने हमें चूज किया है या किसी और कंसल्टेंट के पास अप्लाई किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कि आप कंसल्टेंट को बोल के मेरी जल्दी थोड़ी एप्लीकेशन अप्लाई करवा दो, टाइम थोड़ा कम है, तो वो एप्लीकेशन साथ साथ में अप्लाई होती रहेंगी। लेकिन उसी के साथ ही अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटीज भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हैं। ऑफर लेटर यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो 24-24 घंटे में भी ऑफर लेटर दे रहे हैं, 2-2 3 दिन के अंदर भी ऑफर लेटर दे रहे हैं। जस्ट दैट कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें देखी जाती है। इफ एवरीथिंग इज ओके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टूडेंट्स आर गेटिंग द लाइक। अब जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है सर इस टाइम पे हाई कमीशन में लग रहा है सबसे ज्यादा टाइम। रीजन मैं उसका बता देती हूँ हाई कमीशन में क्यों टाइम लग रहा है। रीजन भी जो ये इंटरनेशनल कैपिंग है, जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है, वो जनवरी ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगी। अभी सीट्स तो नो डाउट यूनिवर्सिटीज के पास आ चुकी है कि मान लो सीडीयू के पास इतनी सीट्स है, लेट्रॉब के पास इतनी है, मोनेश के पास इतनी है, लेकिन अभी वो स्टेट वाइज नहीं बाइफिकेट हुई है, जो कि वो जनवरी के बाद होंगी। और असली जो जो चीजें होंगी, असली जो चीजों में इम्पैक्ट आएगा, वो जनवरी के बाद आना शुरू होगा। तो इस टाइम पे वो सारे स्टूडेंट जिनकी अभी ऑफर लेटर आ गई है, जो कि फंड्स भेज रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो फटाफट से चीजें, इससे पहले चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, इससे पहले वो एक फ्रीज कर दे चीजों को, नंबर्स को फ्रीज कर दे, आप जल्दी से अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करो, सो दैट फ्रीज होने से पहले पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो टाइमली निकल जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इस टाइम पे हाई कमीशन ही है जो कि टाइम लगा रहे हैं। अदरवाइज जितने भी बाकी की जितने भी हमारे जो प्रोसेसेस हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के एंड से, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डिले है। ऑफर लेटर भी जल्दी आपकी आ रही है, जीटी भी जल्दी से अप्रूव हो रहा है। बल्कि दिवाली वाले दिन हमें एक साथ वी गॉट द 6 वीजास। तो एक साथ वो ओके। पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी के, जी। अभी बहुत सारी र्यूमर है सर, लोग बोलते हैं लेवल 2 यूनिवर्सिटीज के वीजा नहीं आते, लेकिन हमारे जितने भी वीजाज हैं, जितने भी 6 के 6 वीजाज आए, वो सारे के सारे लेवल 2 यूनिवर्सिटी के थे, लैट्रॉब यूनिवर्सिटी के थे और चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के थे। एंड उनकी जो वीजा फाइल हमने लॉन्च करी थी वो 1.5-2 महीने पहले लॉन्च करी थी, जिनकी की डिसीजन आए। तो ऐसे कोई वीजा नहीं थे कि आज हमने लॉन्च किया, बिकॉज लोग पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए बोल देते हैं लोग कि बस जी वीजा तो ऐसे आ रहे हैं, 10 दिन के अंदर आ रहे हैं, 15 दिन के अंदर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे हाई कमीशन इज टेकिंग द टाइम। हमारे जितने भी वीजा निकले वो 1.5-2 महीने के बाद ही उनके डिसीजन आए। इसीलिए हम हर शो में आप लोगों को ये बोलते हैं 60 to 70 डेज का हाई कमीशन को टाइम दीजिए, सो दैट दे कैन गेट द लाइक दिस थिंग। दूसरी चीज ये कि लोगों के दिमाग में ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि लेवल 1 में होंगे तो मे बी वीजाज आ जाएंगे, लेवल 2 में होंगे तो वीजाज नहीं आएंगे। इस पे भी मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, नो डाउट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज वो होती है जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट, जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन लेवल 1 यूनिवर्सिटी का कुछ एजेंट्स पे एक वो रहता है कि आपको फंडिंग और इनकम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे हाई कमीशन इस है कि बच्चे ने फंडिंग और आपकी इनकम यूनिवर्सिटी को नहीं दिखाई है, तो वहां पे माइट भी यूनिवर्सिटी में आस्क यू अबाउट द फंडिंग एंड इनकम, एंड वहां पे कई बार जो चीजें हैं वो स्टक हो जाती हैं। तो मैक्सिमम लोग इसलिए भी लेवल 1 को चूज करते हैं कि लेवल 1 इसलिए जाते हैं सो दैट इनकम और फंडिंग दिखाने की जरूरत ना हो। ना। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी से फाइल निकल गई, कहीं ना कहीं हाई कमीशन में तो प्रॉब्लम आएगी, ये हमें समझना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लेवल 2 यूनिवर्सिटी में पहले ही आपकी एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा स्क्रूटनिंग हो जाती है, आपके एडमिशन से लेके आपके स्कॉलरशिप, आपकी फंडिंग,
आपके फंड असेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। और यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं निश्चिंत होती है ये चीज सोच के, हाई कमीशन निश्चिंत होती है कि सारी जितनी भी प्रोसेसिंग है, सारी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर करने के बाद ही कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी कि सीओई लेटर आपको दिया है। तो अगर मैं बोलूं तो दोनों ही चीजों की बहुत अच्छी वेटेज है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि लेवल 2 है तो ना अप्लाई करें। लेवल 2 यूनिवर्सिटीज आर आल्सो रियली वेरी गुड, यू कैन ट्राई इन लेवल 2 3 1 अगर आपको मिल जाती है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, लेकिन 1 में भी अप्लाई करते हुए ये देखिए कि हाँ फंडिंग है आपके पास, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जी जो 6 वीजा दिवाली पे आए उससे अब हम क्या सीखें? पिछले 1-1.25 महीना लगा उनको आने सर में। देखिए, सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंटली चीजों की वेट करनी पड़ेगी। हाई कमीशन इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, जब हम प्रॉपर टाइम नहीं देते हाई कमीशन को। यही अगर स्टूडेंट होते हमारे, मे बी सितंबर इनटेक के स्टूडेंट होते या फिर अक्टूबर इनटेक के स्टूडेंट होते, तो मे बी स्टूडेंट भी प्रॉब्लम में आ जाते और चीजें भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती। अभी इन्हीं में से एक स्टूडेंट का वीजा है, आरुषि है उनका नाम। तो उस स्टूडेंट का वीजा आया, उसकी जो स्टार्ट डेट थी वो आज की स्टार्ट डेट थी, उसका वीजा भी कल दिवाली वाले दिन ही आया। तो ऑफ कोर्स मतलब ऑब्वियसली वो आज तो नहीं जा सकती थी वो। सो उस केस में यूनिवर्सिटी से फिर जब उसका वीजा आया तो यूनिवर्सिटी ने एक एक्सटेंशन कॉपी दी है और अब यूनिवर्सिटी ने उसको अलाउ कर दिया है कि अगर आपको इसी इनटेक में पढ़ना है तो आप 8 तक भी क्लासेस कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज आर फ्लेक्सिबल, बट पहले वो आपके पूरे वीजा डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें देखेंगे वो, उसके बाद वो आपको आगे जो फर्दर चीजें हैं वो अलाउ करेंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज कम है, आपको लगता है आपके आईएलटीएस कम है, तो रादर देन लाइक आप कॉलेज, किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह को चूज कर लेते हैं। आप सिर्फ माइंड में ये लेके चलते हैं कि भाई ऑफर लेटर जल्दी आ जाएगा, सीओई जल्दी आ जाएगा। तो टू बी लाइक मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज इज नॉट टेकिंग द टाइम। आप चाहे किसी मर्जी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, आपके फंडिंग बिल्कुल ओके, दे आर नॉट टेकिंग द टाइम। तो इस दौड़ में मत जाइए कि सीओई जल्दी आ जाएगी। सीओई तो यूनिवर्सिटीज आर, उनका प्रॉपर टर्न अराउंड टाइम है, वो मीट कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी चीजों की डिले थी, लेकिन अब वो चीजों की डिले नहीं है। इस टाइम अगर डिले है वो हाई कमीशन की तरफ से डिले है और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। परसेंटेज कम है तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कॉलेज और इंस्टीट्यूट। सेलेक्ट वेरी गुड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज कम है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को नहीं मीट कर पा रहे हो, तो D2D के प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक वीजा आया था, वो लाट्रोप कॉलेज लीड्स टू लाट्रोप यूनिवर्सिटी थी। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज, आप लाट्रोप के वो पब्लिक यूनिवर्सिटी उसी के कैंपस जो उनका कॉलेज है उसी में पढ़ लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इस ऐसे 15 से 20 इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है, जैसे लाट्रोप यूनिवर्सिटी से लाट्रोप कॉलेज है, डीकन यूनिवर्सिटी से डीकन कॉलेज है, ठीक है। सो फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ SAIBT है। तो इस तरह से कम 15 से 20 एजुकेशन प्रोवाइडर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि बहुत काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिली है। Exactly. तो अब हम खत्म करते हैं। अनीता मैम, आपका थैंक यू सो मच, आप खास तौर पर आप टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच अनीता। Thank you so much. Thank you. थैंक यू।